सुधांशु त्रिवेदी जी और शहजाद भारत के सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं। ऑन कैमरा तो आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऑफ कैमरा कितनी बातचीत होती है? बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी वाइफ से टच में नहीं है या मेरी मम्मी उसकी भी मम्मी है या मेरे बेटे से नहीं, मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, वाइफ से टच में, तो वो उसमें हमारी बातचीत। आप दो भाई यहाँ हम लोग टीवी से जानते हैं और दोनों भाई, एक भाई बीजेपी की तरफ से टीवी पे दिखते थे, अब तो आप थोड़ा कम दिखते हैं, पहले तो लगातार दिखते थे और दोनों में आपने एक टीवी चैनल के लिए शो भी किया था, दोनों भाई वर्सेज करते थे आपस में। क्या है ये पूरा वाला भाई लोगों का आपसी संबंध, किस तरीके से आप लोग, थोड़ा अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया कर रहा है, मैं जेन्युइनली मानता हूँ। वो भी तो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में गए। हाँ, पर उसके जो कांग्रेस में जो उस वक्त थे कुछ लोग, उन्होंने उसके साथ गलत किया, तो फिर वो चला गया बीजेपी में, और वो बीजेपी में इमीडिएटली नहीं गया, उसको 4-5 साल लगे उसके साथ। वो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है बोलने में, और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी और शहजाद भारत के सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं जेन्युइनली मानता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा भाई है, मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ कि है। और मुझे ये लगता है कि मेरी खुशकिस्मती रहती है अगर मैं इन दोनों के साथ डिबेट करूं, क्योंकि इतने प्रिपेयर्ड होते हैं फैक्ट्स के साथ। खास करके सुधांशु त्रिवेदी का तो अलग ही लेवल है, बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि डिबेट में अगर कोई सामने आपको 4 सवाल में कॉर्नर कर सके तो मज़ा आता है बात करने में, तभी दर्शक भी कुछ सीखे। जैसे आपने मुझे टफ सवाल पूछे, बट उसके केस में क्या हुआ, वो इतना अच्छा था, बट कांग्रेस में उसमें जो लोगों ने उसको कॉर्नर किया तो फिर वो नाराज़ हो गया, फिर उसने उसकी राह चुनी और अब वो बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं आप लोगों में कितनी बातचीत होती है? ऑन कैमरा तो आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऑफ कैमरा कितनी बातचीत होती है? नहीं होती, भाइयों में भाई वाला नहीं होती, भाई वाली बातचीत, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में एक दरार है, तो वो बातचीत नहीं होती है, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे एक दुख वाला हिस्सा है, क्योंकि मैंने उसको बेटे की तरह पाला है। बट वो दरार ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, बात ना करें। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी वाइफ से टच में नहीं है या मेरी मम्मी उसकी भी मम्मी है या मेरे बेटे से नहीं, उनसे मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, वाइफ से टच में, तो वो उसमें हमारी बातचीत। देखो क्या होता है ना, मैं आपको मतलब, क्योंकि मैं बताऊँ कि एक कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, अगर एक टॉक्सिसिटी आ जाती, अगर कुछ हो के उससे गलत हो, झगड़ा हो, उससे आप बात ना करो और एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान रहे, वो बेटर है। तो आई एम श्योर ही रिस्पेक्ट्स मी, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, बट बातचीत में कोई गलत चीज़ हो जाए उससे तो बात ना करो, तो वैसे ऐसा कुछ, बट वो इट हर्ट्स मी बिकॉज वो मेरा भाई है, ऑफ कोर्स आई लव हिम, बट इट्स बेटर हम बात ना करें। और ये बात सच है सर, देखिए हम दोनों बहुत हाई प्रोफाइल हो गए, ऐसा नहीं कि कैमरा पे हम बात नहीं करते, बाकी सर सब जगह पे कैमरा है, कहीं तो दिखेंगे ना हम साथ में। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी मसले पे, इथेनॉल वाले मसले पे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल करने वाले हैं। आप लोग मंत्री जी से मिले हैं और आप भी अब कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, तो क्या केजरीवाल जी से आपकी बातचीत होती है कि भाई चलो इस लड़ाई को एक बनाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे मंच पर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दोनों का मकसद तो एक ही है। हाँ, कांग्रेस भी आए, भाजपा भी आए, भाजपा के, अच्छा कल मैं गया ना पुणे, तो 3-4 भाजपा के सांसद भी थे मेरे साथ। मुझे किसी के रिसेप्शन में जाना था, तो रात को गया, सुबह आया, तो फ्लाइट में मेरे साथ 3-4 भाजपा के सांसद भी थे, तो उन्होंने भी कहा भाई एथेनॉल का मामला तो ठीक है, बढ़िया उठा रहे हो, हमें दिक्कत आएगी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो भी जानते, उसमें से तो बेचारे एक सांसद ने कहा, ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, मतलब सही में ये नहीं, वो तो एमपी है, वो क्यों बोलेंगे, उसको नहीं, क्या आप ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं, बोला है आपको बीजेपी के लोगों ने? नहीं, पूरे देश सर, देखो आपने मेरा इंटरव्यू किया, आपने खुद रिस्पॉन्स देखा, और आप लोगों का एनालिसिस, क्या वो फेक रिस्पॉन्स था, बॉट था या जेन्युइन था, आप स्वयं बोलो, अब आप बताओ सर, जेन्युइन था ना? नहीं, जो था वो तो जेन्युइन था हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर, केजरीवाल जी ये तरीका बहुत सालों से अपनाते रहे कि मैं रेड लाइट पे जा रहा था, मुझे किसी ने आके कहा कि ये करो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये बना के तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मैं यही कह रहा हूँ, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप पहले से भी ये बात कहते हैं भाई, मैं तो हर चीज़, अब सर मेरी हर चीज़ सच साबित हो रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि फिर जब एक ही मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी और अरविंद केजरीवाल भी इतनी प्रमुखता से, तो आप लोग एक साथ मिलते क्यों नहीं है? इससे तो लड़ाई और मजबूत होगी ना। नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को आना चाहिए ना इस लड़ाई में, लेकिन मैं अपने मंच को पॉलिटिकल करूँ तो मुझे फिर ये होगा कि मेरे साथ आम आदमी नहीं जोड़ेगा, वो पॉलिटिकल होने से डरता है इन टर्म्स ऑफ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के। आप पॉलिटिकल हैं, ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल होने से कैसे बचाएंगे? हाँ, ठीक है, उसका मैं जवाब देता हूँ। पहली बात, 100% पॉलिटिकल मुद्दा है, 100% पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन इस पॉलिटिकल मुद्दे में मेरे साथ हर वर्ग से लोग जुड़े हैं।